चंद्र ग्रहण की रात को लोग अपशकुन मानते हैं, लेकिन क्या होगा जब एक जिद्दी लड़की इन मान्यताओं को नकार कर एक श्रापित हवेली में कदम रखे। गांव की रहस्यमयी कहानियों, खोए हुए लोगों और डरावनी परछाइयों के बीच नेहा की एक भूल उसे एक ऐसे खौफनाक रहस्य की ओर ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं लौटा। उसकी दोस्त साक्षी अपनी हिम्मत और विश्वास के सहारे इस श्राप को तोड़ने का फैसला करती है, पर क्या वह नेहा को बचा पाएगी या हवेली का श्राप उसे भी निगल जाएगा। ये कहानी डर, साहस और बलिदान की रहस्यमयी यात्रा है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। चंद्रग्रहण की रात। चंद्रग्रहण की रात थी। आसमान गहराई से काले रंग में ढका हुआ था और चांद रक्त की तरह लाल दिखाई दे रहा था। गांव के लोग उस रात को अपशकुन मानते थे। आज बाहर मत निकलना, बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी। लेकिन नेहा, जो शहर से आई थी, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। उसने सोचा, क्या सच में ऐसी कोई बात होती है? ये लोग हमेशा से डर फैलाने की कोशिश करते हैं। वह अपनी किताबें और कैमरा लेकर बाहर निकल गई। जंगल के रास्ते में जाते हुए उसकी दोस्त साक्षी ने उससे रोका। नेहा, पागल हो गई हो क्या? चंद्रग्रहण की रात को कोई बाहर नहीं जाता। मैंने सुना है उस पुरानी हवेली में जो लोग गए वे कभी वापस नहीं आए। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, साक्षी, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। तुम लोग बेवजह डरते हो। मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर में। हवेली पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंके ने नेहा का स्वागत किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गंध थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, नेहा, नेहा। आवाज इतनी धीमी, इतनी डरावनी थी कि उसकी रूह कांप गई। कौन है वहाँ? उसने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां थीं, जो इंसानी चेहरे जैसे दिख रही थीं। थपक थपक थपक, किसी के चलने की आवाज। नेहा का दिल अब इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा, क्या ये मेरी धड़कन है या कोई और भी यहाँ है? उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। नेहा बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से कैमरा गिर गया। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। कौन है? कौन ये सब कर रहा है? उसने चिल्लाकर पूछा। उसके सामने एक परछाई धीरे धीरे बन रही थी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह परछाई उसकी ओर बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारी शांति भंग कर दी है। नेहा ने हकलाते हुए कहा, माँ, मैं बस फोटोग्राफी के लिए आई थी। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी चली जाती हूँ। लेकिन परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी से नेहा का खून जमने लगा। चले जाओगी इतनी आसानी से? चंद्रग्रहण की रात जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। तभी एक जोरदार आवाज के साथ सभी दरवाजे बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। नेहा ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब वह डर के मारे रोने लगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। परछाई धीरे धीरे और करीब आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिखने लगा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, ये हवेली मेरी है और यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। नेहा ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। अचानक उसे साक्षी की आवाज सुनाई दी, नेहा, भाग यहाँ से, भाग। उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने लगी। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वह परछाई दरवाजे पर खड़ी थी और गुस्से से चिल्ला रही थी, तुम वापस आओगी चंद्रग्रहण खत्म होने से पहले और हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। नेहा किसी तरह गांव पहुंची, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने साक्षी को सब कुछ बताया। साक्षी ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। ये हवेली नहीं, एक शापित जगह है। उस रात नेहा को नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह जब लोग उसे ढूंढने उसके कमरे में गए तो वहां सिर्फ उसकी एक तस्वीर मिली। वह तस्वीर उसी हवेली के दरवाजे पर थी और पीछे वही परछाई मुस्कुराते हुए खड़ी थी। नेहा फिर कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं, चंद्रग्रहण की रात अगर कोई हवेली के करीब गया तो नेहा की आवाज उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जो उसकी बात नहीं मानता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव में नेहा के गायब होने के बाद हर कोई डरा हुआ था। लोग चंद्रग्रहण की रात का नाम लेते ही कांपने लगते थे। नेहा के परिवार वाले कई साधु संतों और ओझाओं के पास गए,
लेकिन किसी ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हर कोई यही कहता था, ये श्रापित जगह है, वहां जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। लेकिन नेहा की सबसे अच्छी दोस्त साक्षी को चैन नहीं था। उसकी आत्मा इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह नेहा को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस डर के साए में नहीं जी सकती, उसने खुद से कहा। वह अपने साथ गांव के ओझा बाबा अघोरनाथ को लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ी। बाबा ने उसे आगाह किया था, ये आसान नहीं होगा। उस जगह पर बहुत पुरानी और प्रबल आत्माएं हैं, वे किसी को आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मंशा नेक है तो शायद कुछ मदद हो सके। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। साक्षी को अपने पैरों तले जमीन कांपती महसूस हो रही थी। हवेली का गेट बंद था, लेकिन उसमें से आती ठंडी हवा और अजीब सी गंध ने साक्षी को अंदर से झकझोर दिया। अब जो भी होगा तैयार रहो, बाबा ने कहा। उन्होंने अपने त्रिशूल से गेट पर वार किया और वह खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह था। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक नेहा की हल्की सी आवाज गूंजी, साक्षी, यहाँ मत आओ, वापस जाओ। साक्षी ने घबराकर बाबा की ओर देखा। बाबा ने शांत रहते हुए कहा, ये आत्मा तुम्हारी दोस्त की है, लेकिन अभी ये नियंत्रण में नहीं है। साक्षी ने रोते हुए पुकारा, नेहा, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आई हूँ। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज के साथ ही पूरी हवेली हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी और हर तरफ से भूतिया परछाइयां निकलने लगी। वे सभी साक्षी और बाबा को घेरने लगी। एक गहरी और भयानक आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये जगह हमारी है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। बाबा ने अपनी माला और त्रिशूल उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काली महाकाली दुर्गति नाशिनी रक्षा करो। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवेली में मौजूद भूतिया परछाइयां दर्द से कराहने लगी। लेकिन तभी नेहा की आवाज चीखते हुए आए, नहीं बाबा, रुक जाए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। साक्षी ने बाबा से कहा, कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे नेहा को बचाया जा सके, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हवेली के मुख्य कक्ष में एक पुराना दर्पण है, वही इन आत्माओं का मूल है। अगर हम उस दर्पण को तोड़ दें तो शायद सब खत्म हो जाए, लेकिन इसमें खतरा है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर और गहराई में गए। दर्पण उस कमरे में था जहां दीवारों पर खून जैसे निशान थे। दर्पण के पास पहुंचते ही नेहा की परछाई उसमें दिखाई दी। वह रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। साक्षी ने दर्पण की ओर बढ़ते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे जो भी हो। लेकिन तभी दर्पण से एक भयावह आकृति बाहर निकली। वो चंद्रग्रहण की रात